जिम्मेदारियाँ घर परिवार में भी होती है, शादी निकाह, इसकी कुछ प्लानिंग है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन की शादी को लेकर। इन दिनों सोशल मीडिया पर इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन की शादी की चर्चा का वीडियो काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। दोस्तों लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया है कि अकबरुद्दीन ओवैसी उनके बेटे से इकरा हसन की शादी होने वाली है और लोगों का मानना है कि जियाउर रहमान से इकरा हसन की शादी होने वाली है। क्या है पूरी सच्चाई बताएंगे दोस्तों हमारी इस वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहले दोस्तों इकरा हसन का ये वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे हम इमरान प्रतापगढ़ी से शादी होगी या नहीं होगी आगे ये वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इकरा हसन का ये इंटरव्यू देख लेते हैं। तो 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया था कि 2/3 जब मेजॉरिटी हो जाएगी तो ये कोई भी कानून बदल सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकते हैं। मास्टर्स किया लंदन से, वैसे मैं दिल्ली से पढ़ी हूँ बचपन से, तो सिर्फ मैं 2 साल के लिए लंदन गई थी, उससे पहले मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर इकरा हसन, जो कि 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी हैं, आज उन्होंने शपथ भी लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने शपथ लिया कुछ नर्वस सी थोड़ी नज़र आ रही थी आप, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बिल्कुल नई जगह है, इतना बड़ा मंच है तो वो सिंक इन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। संसद में आके कैसा लगा आपको? पहली बार आप इतने सारे नेताओं के बीच में बैठी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, मोदी जी भी कहीं बैठे होंगे, तमाम बड़े नेता थे। जी जी बहुत अच्छा लगा और अच्छा अनुभव रहा। कैराना के लिए आप क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? क्षेत्र के डेवलपमेंट की ही प्लानिंग है, विकास हर रूप से, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, और जो सड़कें, बिजली, पानी, इसके अलावा हम महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहेंगे ख़ास तौर से। और जो हमारे क्षेत्र में भाईचारा बना है, जिसका परिणाम हमें इस चुनाव में देखने को मिला, तो उसको कायम रखकर उसको मजबूती देना चाहेंगे। जब भी कोई नेता चुनाव जीतता है तो जीतने के बाद खूब धूम धड़ाका, पटाखे सटाखे और डीजे वीजे बजता है। आपने बड़ी सादगी से अपनी जीत मनाई, इसके पीछे क्या मैसेज था? देखिए, हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमारी तरफ से कोई भी परेशानी आए, तो हम बहुत शांति के साथ हमने चुनाव भी लड़ा और बाद में भी काफ़ी शांति से ही हमने अपना जीत की खुशी मनाई। लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ समर्थकों पर मुकदमे प्रशासन द्वारा लिखे गए हैं, 100 से अधिक समर्थकों पर, तो उन्हें वो भी हमारी जो जीत की खुशी थी वो भी उन्हें हुड़दंग दिखाई दी। तो जो दोहरा व्यवहार है इस सरकार द्वारा वो सबके साथ हो रहा है, चाहे हमारी सीट हो, सहारनपुर पर हो, जहाँ भी गठबंधन के लोग जीते हैं वहाँ पर हुड़दंग हुआ है इनके हिसाब से, और जहाँ भाजपा जीती है वहाँ जश्न हुआ है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इनकी मंशा है और किस तरीके से ये काम करते हैं। जैसा आपने कहा, बहुत सादगी से हमारा जश्न का वो था, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर मुकदमे लगे। तो ये इस तरीके से हमें ये सरकार पहले ही तोहफ़ा दे रही है प्रताड़ित कर कर। जब मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था तो एक आपकी ये पहचान भी है कि इकरा हसन बहुत बढ़िया बोलती हैं, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती हैं, लंदन रिटर्न है। लंदन से आपने पढ़ाई की है, लंदन से क्या पढ़ के आई हैं? मैंने मास्टर्स किया लंदन से, वैसे मैं दिल्ली से पढ़ी हूँ बचपन से, तो सिर्फ मैं 2 साल के लिए लंदन गई थी, उससे पहले मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। लखनऊ को लंदन बनाया जा सकता है क्या? लंदन जैसा विकसित लंदन तो नहीं बना सकते, लखनऊ लखनऊ ही है तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, वो एक अलग उनकी देश की जो देश का इतिहास है, जो कल्चर है, वो हमारे से अलग है, और 2 इतनी अलग चीज़ों को कंपेयर करना सही नहीं है। हमारे देश की अलग खूबियाँ हैं, अलग पहचान है हमारे देश की, तो लेकिन उसको इसी तरह संजो के रख कर, यूनिटी में संजो के रख कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति को जो सबसे पीछे खड़ा है, वहाँ तक हमारा डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए, तभी हम जाकर एक विकसित देश के रूप में उभर कर आएँगे। तो उसी का प्रयास है कि हम भी अपनी दखल उस काम में रख सकें।
28 साल की उम्र में आप सांसद बनी हैं, अगर राजनीति जगत की बात करें तो यहाँ पर आपका आदर्श कौन है जिससे आप कहते हैं कि हाँ, इनके कदमों पे चलना है, इनके चिन्हों पे चलना है, ये बड़े अच्छे नेता हैं? कौन सबसे आपको बढ़िया लगता है? हाँ जी, मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब, उनके ही वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और उन्हीं की वजह से मुझे राजनीति में दिलचस्पी है, लगाव है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से वो उन्होंने अपनी राजनीति करी है और जितना मैंने उनके बारे में, मैं उनके साथ कम वक्त गुजारा है, उनके कहानियाँ सुनकर ज़्यादा वक्त गुजारा है, पीछे से किस्से सुनकर, तो उसी से मुझे बहुत सीख मिली है और यही कोशिश रहेगी कि जितनी यादें वो लोगों के मन में छोड़ कर गए हैं तो मैं उन्हें ताज़ा करूं, उनके पद चिन्हों पर चलूं और जिस भाईचारे को उन्होंने हमारे इलाके में बनाया था उसको बरकरार रख सकूं। स्कूल या कॉलेज टाइम में कभी आपने सोचा था कि आप राजनीति में आएँगी, सांसद बनेंगी? कुछ इच्छा थी बनने की? जी नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे आना पड़ा राजनीति में और उसके बाद जब भाजपा से आमने-सामने का हमारा मामला हुआ और जिस तरीके से भाजपा ने हमें परेशान किया, तो तब ये मन में भावना आई कि अगर इनका सामना करना ही है तो क्यों ना खुल कर करें और उसमें हमें हमारे लोगों की वजह से, हमारी जनता की वजह से आशीर्वाद भी मिला है, तो ये खुशी है कि हम भाजपा को हरा पाए अपने क्षेत्र में। 28 साल की उम्र में आप सांसद बनी। मैं ये बार-बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा है कि बड़ी कम उम्र में सांसद बन गई हैं और जनता के बीच, बेटियों के बीच एक मैसेज भी गया है कि इकरा हसन जब ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। कई ऐसी बेटियाँ हम देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं जो घर में उनको अपने मन का करने नहीं दिया जाता, उनके गार्जियन उन्हें रोक देते हैं और उनके सपने दब के रह जाते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ाना सबसे ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि जब घर की लड़की पढ़ती है तो वो दो घरों को शिक्षा दिला पाती है, अपने घर को भी और जिस घर में वो जाएगी वहाँ पर भी। तो और लड़कियाँ कहीं भी किसी से भी कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में आजकल अगर आप देखेंगे, आपके ही क्षेत्र में आप देखेंगे तो ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे पूरी यकीन है कि अगर हम महिलाओं को शिक्षा दिलाएं, उनको आगे बढ़ाएं, तो क्योंकि महिलाओं के दिमाग में दोनों चीज़ हमेशा रहती है, घर का भी ख्याल रहता है और बाहर का भी। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट जिस तरीके से एक महिला सोच कर चल सकती है और कर सकती है, एक पुरुष उसकी कभी बराबरी नहीं कर सकता। आपने अपने हाथ में संविधान को शपथ लिया, तो लगता है क्या कि सरकार में सच में संविधान को खतरा है? आप ऐसा मानती हैं? जी देखिए, जिस तरीके से इन्होंने 400 पार का नारा दिया था और जिस नीयत से दिया था, तो उस नीयत से सबके मन में ये भावना आई थी कि शायद ये, क्योंकि सरकार तो 300 पे भी इनकी बन रही थी, 270 पे भी बन रही थी, तो 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया था कि 2/3 जब मेजॉरिटी हो जाएगी तो ये कोई भी कानून बदल सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकते हैं। तो इसी के लिए आज इसी वजह से आज जितने भी विपक्ष के लोग हैं, सभी लोग संविधान को हाथ में लेकर गए थे, ये जताने के लिए कि संविधान सर्वोप्रिय है और चाहे सरकार किसी की भी रहे, ये देश हमेशा संविधान के आदर्शों पर ही चलेगा। कैराना से आप जीत कर पहुँचे, पूरी कैराना की जिम्मेदारी समय आपके कंधों पर है। कुछ जिम्मेदारियाँ घर परिवार में भी होती है, शादी, निकाह, इसकी कुछ प्लानिंग है? जी, अभी नहीं। जब जैसे होगा तो सबको बता दिया जाएगा। आपको बहुत-बहुत बधाई जीत की, ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ये थी हमारे साथ। तो दोस्तों, आप सभी ने इकरा हसन का इंटरव्यू देखा जिसमें इकरा हसन ने साफ साफ कह दिया है कि अभी वह निकाह शादी नहीं करने वाली है, ऐसा कोई उनकी तरफ से नहीं गया है। और इकरा हसन ने आगे ये भी कहा कि अगर जैसा कोई निकाह या शादी के बारे में होगा तो सबको बताकर किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी कोई खबर नहीं अभी तक सामने आई है इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से और ना ही इकरा हसन की तरफ से कि दोनों को क्लियर हो सके कि अभी दोनों शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो खबर वायरल हो रही है इंटरनेट पर, यह पूरी तरह से गलत हैं, फेक हैं, इन पर विश्वास ना करें। तो दोस्तों, आप सभी को उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दें एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।